हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं ये पीसीएस की सी सीरीज़ लेकर आई हूँ, पीसीएस के सेकंड पेपर की। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिजीविषय का अर्थ है, तो ये है ए, जीने की इच्छा। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, ये उदाहरण है ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया का। थर्ड क्वेश्चन, हो सकता है वह आया हो, वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही है, संदिग्ध वर्तमान का। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, तो इसमें जो शुद्ध युग्म है वो है ऑप्शन डी, अवश्याय ओस का। अब ये 5 से 9 तक जो है ये एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चंस का आंसर आपको बता रही हूँ। तो ये आत्म संयम का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, गैस कीजिए आपने क्या लगाया है। इसका उत्तर है इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण और संयमन। 6 क्वेश्चन से सत्याच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दसा आ त त अच या उ तो आ। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? ये 7th क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है संसार की सुख और समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। क्वेश्चन नंबर 8, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मानवीय दुखों का मूल कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स अवसर का लाभ उठाना। 11th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अज का अर्थ नहीं है, ये हमारा 11th क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए, तो इसमें जो सही युग्म है वो है आमदनी, ये फारसी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सी, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ब्रज बोली में। फ्रेंड्स, मैं फिर बता दूं, ये सीरीज सी है। आजीवन में समास है, कौन सा समास है जीवन में? आजीवन में समास है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए हैं हम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शब्द चयन की दृष्टि से इसमें एक शुद्ध वाक्य है, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है फ्रेंड्स? इसमें है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 17, उत्कर्ष का विलोम है, तो फ्रेंड्स उत्कर्ष का विलोम जो है वो ऑप्शन सी है, अपकर्षण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। सारणी 1 का सारणी 2 का सही मिलान कीजिए, कूट के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अल्प विराम ऑप्शन सी पे है, ये कोष्टक ये 4 है, और इसमें संक्षेप सूचक जो है वो 2 है, और डी जो है वो योजक यानी कि 1 पे है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाता है इसका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें जो शब्द है फ्रेंड्स शुद्ध वर्तनी वाला वो है ऑप्शन बी, घनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है?
तो फ्रेंड्स इस जो शॉर्ट शब्द है उसमें कौन सी संधि है, उसमें है यण संधि। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए उसमें से किस अपसर का प्रयोग शुद्ध है, तो उसमें जो है वो है बी बड़ा आ का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो फ्रेंड्स देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध। 23 क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में कक्षा श का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम जाते हैं, तो ये सी का के बाद आता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स कोशिश की गई है कि सारे ही ऑप्शन आपको सही दिखाए जाएं। देखिए अभी ये इंग्लिश का आ गया, अब इनको मिला लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी सही है। सूनर डिड शी अराइव। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें जो है फ्रेंड्स ये जो है ऑप्शन बी लेट दैट हाउस लॉक्ड अप बाय यू, ऑप्शन बी सही है। 26 का चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग, टॉलरेट सही है। पुट अप विथ का। और क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल, तो इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो ट्रांसमिशन की है फ्रेंड्स। चलिए अभी क्वेश्चन 28 से 31 तक पैराग्राफ दे रखा है। इस पैसेज से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन द बायर्स एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन। 29 पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। व्हाट डिलाइट डज अ गुड बुक प्रोवाइड, तो इसका सी सही है। हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ वर्ड लिटरेचर, तो ये ऑप्शन बी सही है। बाय परचेसिंग अ वॉल्यूम प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 31 का बी सही है, द स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑफ ए मास्टर। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को जल्दी से पूरा हो जाए इसलिए जल्दी बना रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्लो करके। क्वेश्चन नंबर 33 को इधर देख लेते हैं। हिंदी वर्जन में पुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधित और कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ये काय का प्रकार है, तो फ्रेंड्स ये प्रकार है अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का। चलिए अब क्वेश्चन 34, दो समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम जीतने वाली थी। यह एक उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये एक उदाहरण है त्रुटिपूर्ण मतक के प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्पष्ट दृष्टि अभिनति भी हो सकता है, ये कमीशन डिसाइड करेगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। फ्रेंड्स ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर माता होगा। वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो कहलाता है पार्श्विक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। यदि बीते कल के पहला का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो फ्रेंड्स जो आने वाला दिन होगा वो बुधवार होगा। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभावनाओं को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, अप्रकार्यात्मक संभाव्यता। क्वेश्चन नंबर 39, जब किसी बहुपद, ये क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर जो है 2x + 3 है। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका जो
सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी होगा, द्विक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, 11 दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं तथा 3 सभी तीनों पढ़ते हैं। व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र है वो कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो अब आप डायग्राम बना के हल निकालेंगे पूरे को लिखकर, तो इसका उत्तर आएगा फ्रेंड्स सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा, उसको कहा जाता है अंतरण प्रभाव। संप्रेषण के समूह x1, x2, xn का 50 के लिए गए विचलनों का योग इतना है तो किए गए विचलनों का योग 70 है, तब प्रेक्षणों की संख्या है। फ्रेंड्स, ये भी गणित का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हेरफेर करना कहलाता है निस्यंदन, ऑप्शन ए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो है निर्णय, ये वकालत से पृथक रूप से, ये गलत है इसकी, ये पृथक रूप से संबंधित है। निर्णय लेने का उद्देश्य क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 47। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 15 डेज। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन डी एनाग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका है ऑप्शन बी क्वेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी सहकालिक अंतःक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन 51। संचार प्रभावी होगा यदि यह, तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से। 52 क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई माइनस का अर्थ ऐसे है तो इसका ऑप्शन ए सही है। 53 फिश CLPS और नोज में के स्थान पर सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन के विवरण है। ये ऐसे सारणी दे रखी है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे। तो 125 से कम वाला 100 जो है ये पहले साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, तो इसको हम ऊपर देख लेंगे ऊपर से। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹1200 की धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी? तो इसके ऊपर ऑप्शन सी सही है, 6%। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 56 है ये, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पार्श्विक संप्रेषण। और क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें त्रिभुजों की गणना कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ये 16 त्रिभुज आएंगे इसके अंदर। 58 पर आते हैं, 1 से लेकर 100 तक की
कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो, तो वो फ्रेंड्स 7 होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? तो इसका जो उत्तर है फ्रेंड्स वो सी है, साधन साध्य विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 60, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए बी इतना है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 और एंगल बी 90 डिग्री का है। व्यास ए बी वाला वृत्त ए सी और डी को प्रचित करता है वृत्त सी पर। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है वो 2.5 आ जाएगा सी। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा? इसके लिए संख्या ये दे रखी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी 7 आएगा। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, तो इसके लिए जो उत्तर है वो सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नीचे दे रखा है बंटन माध्यम से जो x और y के मान क्रमशः इसमें दे रखे हैं। तो अब इसको इनके ऊपर से क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 8 से 7। यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 74128 लिखा जाता है, तो इसके लिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सही कूट का चयन करना है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए सही है। इसको आप ABCD 1 2 3 लिख कर लेंगे। 65 है, 7 खंबे PQRS इस प्रकार से लगाए हैं कि अगले दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले दो खंभे P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहले खंभे P तथा अंतिम खंभे V के बीच कितनी दूरी है? तो फ्रेंड्स इसमें जो सही उत्तर है वो है बी, 45 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। निम्न से कौन सा एक परिभाषा पैरावेज में सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन बी है, मौखिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न से कौन सा सेक्शन मैट्रिक्स को पूरा करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, tan C। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान न हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी हमें? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें ऑप्शन सी 3 कलरों की जरूरत होगी। कौन सा कथन सही है? मानवीय तार्किक सीमित है, किसी भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। नीचे दिए गए कीवर्ड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें 1 8, इसमें जो ऑप्शन ए है 256 ये सही उत्तर है। निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो छाती ललाट पेट, इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 2 4 6 3 5। 72 की तरफ बढ़ते हैं। यदि a + b + c = 3 तो इस क्वेश्चन का उत्तर डी है, 0। निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है? तो इसका उत्तर जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, संप्रेषण। निम्नलिखित परीक्षा में 30 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक का बांटन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। इसके ऊपर आधारित प्रश्न होगा, उसको करेंगे हम। ये देखिए, इसमें इन आंकड़ों का बहुलक है, तो इनका बहुलक ऑप्शन बी है 52। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें। तो इसमें जो है ये 14 नवंबर असंगत है। 76, यदि XYZ धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, तो इसका उत्तर सी 196 है। 77, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है, तो इसका बी है, कमजोर संप्रेषण। संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है, तो सी 34 और 6।
सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ी है। सोहन का मुंह किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वो सही है, डी, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समस्या पर निद्रा एक प्रकार है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है, उद्भव का। क्वेश्चन नंबर 81, यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका ऑप्शन बी 20 डिग्री वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कथन और कारण है, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। चंद्रमा पृथ्वी के भूरेखीय सतह से गतिमान नहीं होता। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कमीशन के ऊपर छोड़ दिया है। प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए। 84 है, सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? तो इनके लिए डी, अंतर्वैयक्तिक कौशलों की जरूरत होती है। 85 है, क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने के लिए? तो इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है, मेरे हिसाब से बी सही होगा। समस्या समाधान में सदृशता का उपयोग दर्शाता है, तो सदृशता का जो उपयोग दर्शाता है वह ए, तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका प्रयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और उसे 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। निर्धारित गति क्या होनी चाहिए उस वायुयान की फ्रेंड्स? तो निर्धारित गति ऑप्शन सी सही है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है या है? तो इसमें जो कूट है वो कूट सही दिया हुआ है, सी, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 89, संगठनों के अंतर्व्यक्ति संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो इसमें जो है वो कूट बी सही है, केवल 2 सही है। 90 क्वेश्चन, यदि टैलेंट का कूट ये है तो आप सर्च को कैसे कूट में लिखेंगे? तो इसको ABCD लिख कर आप कर सकते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। 91, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अभिधारण एवं अनुमति को संतुलित करना। 92, यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी भीतरी परिमापों का अनुपात 23 और 22 हो और मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? तो ऑप्शन इसका है सी, 220 मीटर। 93, ट्यूमा का संबंध रूप से इसी प्रकार है जिस प्रकार शोरा का संबंध है। शोरा कहाँ का है? अफगानिस्तान की जो संसद है वो शोरा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? तो इसका जो उत्तर है सही वो है बी, अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप। अब हम 95 क्वेश्चन पर आते हैं। सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य था, तो फ्रेंड्स वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था ऑप्शन बी, 200 रुपीज़। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गलत संख्या है वो है बी, 28। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान
संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए और बी सी, इन चारों को अगर पढ़ा जाए समझा जाए तो अधिकतम जो संभावना मुझे लगती है वो ऑप्शन डी की लग सकती है, अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 99, विवाद सदैव समाहित करता है। क्या समाहित करता है? प्रतिशोध, क्रोध, जुनून, मतभेद। तो इसमें जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन विवाद सदैव समाहित होता है। तो सबसे विवाद जो है, जहाँ मतभेद होता है वहीं विवाद होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? इन चारों ही उत्तरों का अगर हम देखें तो जो सही उत्तर है वो है 60 से 70%। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियोस लाती रहती हूँ इन्फॉर्मेटिव। और प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको और किस तरह का इम्प्रूवमेंट मेरी वीडियोस में चाहिए। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय।